₹3000 दिन का कमाने वाला बिजनेस आइडिया बता रहा हूं, यानी कि जूस का बिजनेस आइडिया। आपने फ्रूटी, माजा, ये जूस पिए होंगे, क्या आपके मन में कभी आया कि यार जूस का बिजनेस करना चाहिए? लेकिन आपको लगा होगा पता नहीं कितने करोड़ों की फैक्ट्री लगती है, लेकिन कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी, कोई मशीन नहीं लगेगी, कोई स्टाफ नहीं लगेगा, घर के अंदर से शुरू हो जाएगा जूस का बिजनेस। आप भी अपनी ड्रिंक लॉन्च कर सकते हो, आप अपनी जूस के कुछ पैकेट बना सकते हो। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, मैं आपका कार्तिक धीमान, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे खुद के जूस के पैकेट बनाए जाते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर जो बच्चों की मार्केट है जूस की, वो इतनी ज्यादा इंक्रीज करी है पिछले टाइम के अंदर। मतलब पहले जो जूस के ब्रांड थे मार्केट में, मार्केट लीडर जो थे वो 2 या 3 थे, लेकिन आज वो टाइम है जहां पे 500 से ज्यादा मार्केट लीडर बाजार के अंदर घूम रहे हैं, 500 से ज्यादा ब्रांड बाजार में आ चुके हैं, 300 से ज्यादा तो भैया फ्रेश ब्रांड आए पिछले महीने के अंदर। तो इतनी ज्यादा कहते हैं मार्केट बढ़ी क्यों? क्या रीजन रहा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जूस की मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, लोगों को है ना कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा मजा जूस के अंदर आने लगा। और आपको पता है कि प्योर तो कितने, वो तो सबको पता है, रियल जूस जैसी कंपनी भी भैया बहुत तेजी से उठने लगी। तो अब मुद्दा यह आता है कि खुद का कैसे हम जूस का बिजनेस कैसे शुरू करें। क्या इसमें हमें बहुत सारी मशीन लेने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको 3 चीज करनी है। पहली चीज, आपको एक मशीन चाहिए, कि कौन सी मैं बताऊंगा। फिर तुम्हें कुछ पैकेट चाहिए पैकेजिंग के लिए। तीसरा, तुम्हें जूस चाहिएगा। अब बात करेंगे प्रोडक्ट मेकिंग की। प्रोडक्ट बनेगा कैसे, प्रोडक्ट पैक कैसे होगा, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होगी, और लाइसेंस क्या क्या चाहिए। तो भाई साहब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, मैं तुम्हें बताऊंगा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। जूस बनाने के लिए कोई ज्यादा तीर घोड़े नहीं चाहिए, क्योंकि जूस कोई फलों का नहीं बनाता है। मार्केट के अंदर जो सेल होता है वो नहीं बनाया जाता। हम कैसा जूस बनाएंगे मैं आपको बताता हूं। आपने बचपन के अंदर एक शैशे पिया होगा, है ना, एक जूस का पैकेट आता था, समझ रहे हो, पाइप टाइप का, और उसको मूल लगा के जो पीते थे, जो मजा आता था वो नेक्स्ट लेवल का था। हाँ या ना, आता था ना। अब बात आती है सर ये बिजनेस कैसे शुरू होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि जूस फिलिंग मशीन। जूस फिलिंग मशीन का जो रेट है बाजार में वो 10,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक है। मैं मैनुअल वाली की बात करूं, मशीन 3 तरीके की होती है। पहली मैनुअल होती है, दूसरी सेमी ऑटोमेटिक होती है, तीसरी फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। मैनुअल मशीन हमेशा सस्ती आती है, जो हाथों से चलाई जाती है। सेमी ऑटोमेटिक में हाथों का रोल थोड़ा कम होता है, और ऑटोमेटिक में तो होता ही नहीं। अब भैया मैनुअल मशीन तुम्हें 10,000 से 15,000 की बहुत आराम से मिल जाएगी। कहां मिलेगी मैं बता देता हूं। गूगल पे जाके सर्च कर देना जूस फिलिंग मशीन या जूस पाउच फिलिंग मशीन इन बल्क। तुम्हें बहुत सारी मशीनें मिल जाएगी बल्क के अंदर, तुम्हें रेट ओरिजिनल पता चल जाएगा। अब तुम्हें अमेजोन पे भी मिल जाएगी, इंडिया मार्ट पे भी मिल जाएगी, और बहुत सारी वेबसाइट भी है गूगल के ऊपर, वहां भी मिल जाएगी। तो मतलब मशीन तो तुम्हें मिल गई जूस फिल करने की। अब बात आती है सर फिल कहां करे, वो कुछ पाउच भी तो होने चाहिए, उसको प्रिंट करने के लिए भी मशीन चाहिए। नहीं, वो तुम्हें बहुत सस्ते रेट पे 50 पैसे 80 पैसे के, 1 रुपए 1.5 रुपए के हिसाब से तुम्हें बहुत आराम से मिल जाएंगे। कहा, तुम्हें इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे जाना है। मैं क्यों इंडिया मार्ट बताता हूं तुम्हें पता है? क्योंकि इंडिया मार्ट के ऊपर सारे मैन्युफैक्चरर, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर सब लोग वहां इकट्ठा हो रखे हैं। तो तुम्हारे लिए इजी हो जाता चीजों को ढूंढना। तुम्हें वहां जाके सर्च क्या करना है, indiamart.com की वेबसाइट पे वहां जाके सर्च कर देना जूस पाउच इन बल्क। जूस पाउच इन बल्क तुम्हें बहुत आराम से मिल जाएंगे। मतलब तुम्हें लगेगा बोतल की शेप की, वो पन्नी के पाउच होते हैं छोटे छोटे, और जिनको तुम 2 रुपए 5 रुपए पे बहुत आराम से सेल कर सकते हो। अब तुम्हें वो पैकेट मंगा लेना, बल्क के अंदर मंगा लेना, 2-3 हजार 5,000 अपने हिसाब से, ठीक है। तो पैकेट तुम्हें मिल गए, वहां से तुम्हारी पैकेट की प्रॉब्लम सॉल्व करा दी, तुम्हें टेंशन ही नहीं। अब तीसरी सबसे जरूरी बात क्या आती है कि सर जूस कहां से आएगा। अब वो बनता कैसे है, क्या उसमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, वो बनता कैसे है, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो जूस बनाने के लिए क्या लगता है, एक तो पानी लगता है, एक शुगर लगती है, और तीसरा एक भैया लिक्विड फॉर्म का आता है, समझ रहे हो, एक लिक्विड फॉर्म का सिरप आता है। ये 3 चीजों के माध्यम से वो जूस तैयार किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि चलो सर चीनी भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा, लेकिन वो सिरप एक्चुअल में है क्या। जैसे आपने देखा होगा मॉकटेल्स के अंदर यूज किए जाते हैं वो सिरप, ठीक है। जैसे ब्लू मॉकटेल होती है, स्ट्रॉबेरी मॉकटेल होती है, ब्लैक करंट मॉकटेल होती है, तो इन सब के फ्लेवर आते हैं बाजार में। जैसे गवावा का फ्लेवर आता है, मैंगो का आता है, ऑरेंज का आता है, पाइनएप्पल का आता है, स्ट्रॉबेरी का आता है। ये जो फ्लेवर है आप इनके सिरप मंगा सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। जैसे आपको पहली बात तो लोकल शॉप पे मिल जाएंगे अपने बहुत आराम से, कोई ज्यादा तीर घोड़े नहीं लगाने, तुम्हें वहां बहुत आराम से चीजें मिल जाएगी। अब तुम्हें क्या लगेगा, एक तो वाटर, शुगर, और तीसरा सिरप, और तुम्हारा पूरा जूस तैयार हो जाएगा। जूस फिलिंग मशीन की हेल्प से तुम्हें उसे बनाओगे जो वीडियो में तुम देख रहे होगे। और भैया सीलिंग मशीन एक तुम्हें चाहिएगी जो 1500 रुपए की तुम्हें बहुत आराम से मिल जाएगी, 1000 से 1500 की। गूगल पे जाके लिख देना मैनुअल सीलिंग मशीन, अमेजोन की वेबसाइट पे तुम्हें बहुत आराम से मिल जाएगी। अब तुम्हें 2-3 चीज चाहिएगी, तुम अपने पैकेट तैयार कर लोगे आराम से, 1000-2000 पैकेट तैयार कर लो। अब दूसरी बात आती है सर इसको बेचे कहां। ये प्रोडक्ट एक लोता ऐसा है, तुमने अगर अपने आसपास की कन्फेक्शनरी पे ये प्रोडक्ट रख दिया, मैटर चेक हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। एक बार तुम्हें जाके रखना है, बच्चे पागल हो जाएंगे, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, तुम्हें
यू कांट बिलीव इट। और एक तो सच बताऊं, शार्क टैंक का पिछले सीजन में एक ब्रांड भी आया था, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, वो ब्रांड बिल्कुल ऐसा था, जूस के पैकेट वो बनाते थे भाई साहब, जो उसकी सेल थी इतनी ज्यादा, शार्क वालों ने भी भैया उसमें इन्वेस्ट किया था, अनुपम मित्तल ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया था, बहुत सारे शार्क ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया था। तो भाई साहब इतनी बड़ी मार्केट है, तुमने एक बार दुकान के ऊपर वो रखना शुरू कर दिया, सेल उसकी खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगी। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं लाइसेंस की। सर इसको लाइसेंस क्या क्या चाहिएगा मैं बता देता हूं। वैसे तो एक लाइसेंस सबसे मैंडेटरी है, वो फूड लाइसेंस, जिसको हम कहते हैं फूड लाइसेंस FSSAI। मैं तुम्हें एक पर्सनल रिकमेंडेशन दूं, अगर तुम स्टार्टिंग लेवल पे कर रहे हो, तुम 1000 5000 10,000 पीस बना रहे हो, तुम्हें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन जब तुम इसके बड़े स्केल पे कर रहे हो, 10,000 पीस पर डे बेच रहे हो, तो तुम्हें लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, मैं सच बताऊं, क्योंकि तब तक तुम हाईलाइट में भी नहीं आओगे, तुम्हें कोई जानेगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात है। तो भाई साहब उस टाइम तुम लाइसेंस की डिमांड करो, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। अभी तो तुम धंधा शुरू करो, अभी तो तुम मार्केट टेस्ट करोगे, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन तुम इस तरीके से जूस को करोगे, तुम्हें अब तक किसी ने नहीं बताया होगा कि इस धंधे को करने के लिए कोई साला 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ 20 से 25,000 में धंधा शुरू हो जाता है। और जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये बिजनेस शुरू करो, अपने बाजार में जूस के पैकेट निकालना शुरू करो, और भैया स्कूल कॉलेज के बाद अगर तुमने बेचने शुरू कर दिए, मैं कह रहा हूं भाई साहब नेक्स्ट लेवल पे सेल बढ़नी है। तो ये बिजनेस आइडिया तुम्हें कैसा लगा कमेंट के अंदर बताओ, और अगला बिजनेस आइडिया किस टॉपिक पे चाहिए मैं तुम्हें बताऊंगा सिस्टम में वो कैसे होगा। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो कमेंट के अंदर लिखना क्या, आई सपोर्ट कार्तिक धीमान।